देव जी, इसने तो अपनी तरफ से आपका भला ही चाहा था। जानता हूँ, पर ये मिसेस रायचंद वाला जो भी था फैलाया तो विधि नहीं था, चाहे गलती से क्यों ना हो। तो ये क्लियर भी अब सबके सामने विधि को ही करना होगा। सर मैं नहीं सर, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। माँ सब लोग कितने नाराज होंगे ना मुझसे। पापा मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। क्या है? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या क्या जासूसी हो रही है? ओ ये शराब होके मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि विधि दी को क्या हुआ, क्यों बेहोश हो गई थी वो अचानक? बेहोश अचानक ही होता है। पहले मैसेज नहीं करते कि मैं 2 दिन बाद बेहोश होने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी सीमा, मैंने तुझसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। तो सिंपल सा आंसर दे रही हूँ। जब सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होता है तो हो जाता है ना, और कुछ नहीं। अब हवा आने दो, अब बीच में खड़ी है। विधि, तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें नौकरी क्यों दी थी? क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर वो देखा था जो तुम खुद के अंदर कभी नहीं देखती, ईमानदारी और सच्चाई। बस उसी ईमानदारी और सच्चाई से ये डाउट क्लियर करना है सबके सामने, बस सच ही तो बोलना है। विधु, देव जी बिल्कुल सही कह रहे। मैं चलती हूँ तेरे साथ। बाकी सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। I'm really very sorry, sir. I'm sorry too, विधि। मैंने तुम्हारी बात सुने, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। एक बार भी तुम्हारी बात नहीं सुनी। सॉरी। थैंक यू। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। एक मिनट शांत हो जाइए। विधि कुछ कहना चाहती है। हाँ विधि, क्या हुआ? कुछ कहना है? वो मुझे आप सबको बताना है कि वो। अरे बोल भी, ऐसी क्या बात है? ऐसी भी क्या बात है? कुछ मदद चाहिए क्या? बोलो। अरे देव जी और उनकी पत्नी कब तक आएंगे? देर हो रही है क्या? हाँ भाई, वो आ जाए, फिर उनका स्वागत करके फिर माता रानी का प्रोग्राम ठीक से शुरू किया जाए। हाँ, सही बात है। विधि बेटा, मैं बोल दूं? नहीं मानी, दी सर ने कहा ना कि मेरी गलती है तो मुझे। बोलो बोलो, क्लियरली बोलो। क्या हुआ? देव सर की वाइफ नहीं आ रही है। नहीं आ रही? ये क्या बात हो गया? क्या बोल रही है? क्यों
भाई क्यों नहीं आए? क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि वो जोड़ी के साथ आएंगे। हाँ वो मैं बोलो विधि, बोलो ना, साफ साफ बोलो, कंफ्यूज मत करो उनको, क्लियरली बोलो। चलो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। देव सर की शादी देव सर की वाइफ नहीं है, कोई मिसेस रायचंद नहीं है। आए नहीं यार। हाँ मतलब क्या है? क्या मतलब है? हाँ अरे मिलापनी देवी, इस मीरा का प्यार बचा लिया तूने। मुझे तो पहले से ही पता था कि कोई गलतफहमी है। वो ना मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। वो मुझे लगा कि देव सर की शादी हो गई है, वो शादीशुदा है, तो उनकी वाइफ होगी जो आएगी। पर ये क्या बकवास कर रही है विधि तू? अरे ऐसी भी कोई गलतफहमी होती है क्या? तुमने अपना काम निकालने के लिए हम सबको बेवकूफ बनाया। हाँ हाँ हमारी भावनाओं के साथ में खेला। 2 दिन से सारा मोहल्ला तैयारी में लगा हुआ है। क्यों कर रहे हैं? अरे सिर्फ जगराते का ही बोल देते तो भी हम आते माता की सेवा में। और अब तुम कह रही हो कि मिसेस रायचंद कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब कोई मेहमान नहीं आने वाले हैं। नहीं, वो देव सर वो तैयारी के चक्कर में आज बच्चे कॉलेज भी नहीं गए। कोई और होता तो कह सकते थे हमारे साथ भद्दा मजाक किया गया है, लेकिन विधि के मामले में तो यही कह सकते हैं, बेवकूफी की भी कोई हद होती है। वाह हरी भैया, बढ़िया नौकरी पे भेजा है लड़की को। अरे पूरे मोहल्ले वाले का मजाक बना के रख दिया है इसने। अरे पूरी गली में पोस्टर लग गए, फोटो खिंच गए। अब मोहल्ले के बाहर वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? शांत हो जाइए प्लीज। मैं मानता हूँ मेरी बच्ची ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। पापा बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। हाँ बहुत गलत हुआ है। एक मिनट, क्यों परेशान हो रहे हैं आप इतना? क्या हो गया बताइए, क्या हो गया? अरे भाई तुम हो कौन हमारे मोहल्ले के बीच में बोलने वाले? हाँ अरे ये तो वो इलेक्ट्रिशियन है जो टूल बॉक्स के बगैर ही सीढ़ी पर चढ़ गया था। अच्छा, अरे तो भाई ये हमारे मोहल्ले का मसला है, तुम काहे बीच में कुल बुला रहे हो? हाँ अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। ये देव सर है, देवव्रत रायचंद सर। देवव्रत जी? देव जी? देवचंद? देव साहब, जी हाँ, मैं ही देव हूं। मैं यहाँ पे बिना किसी की नजर में आए यहाँ पे आना चाहता था, क्योंकि किसी ने मुझे कहा है कि जिस तरीके के कपड़े मैं पहनता हूं मैं चांद से भी नजर आ सकता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि विधि के साथ साथ आप सब लोगों के सामने ये गलतफहमी मिट गई। अभी गलतफहमी दूर हो गई तो आपको भी विधि से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? वैसे भी आज मिलापनी देवी जी का दिन है, शुभ अवसर है, तो मुझे लगता है हमको ये सब भुलाकर जगरात आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं? पर देव साहब, आपके स्वागत के लिए हमने इतनी तैयारियां कर रखी है, तो सब वेस्ट हो जाएगा। मैंने कब कहा कि मेरा स्वागत मत कीजिए? कीजिए स्वागत। इनफैक्ट मुझे तो लगता है यहाँ का माहौल देख के आप बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, वो कहता रहे। अरे सबकी मेहनत रंग लाएगी। अरे बोलो अपनी देवी की जय। मेरा तो मन कर रहा है कि दौड़ के चली जाओ, उनकी आरती करके स्वागत करो। इसलिए मैं जा रही हूँ। देख नहीं रही इतने सारे लोगों से घिरे हुए वो। हे माँ मिलापनी का खूब खूब आभार। आपने सबकी नाराजगी दूर कर दी, उसे खुशी में बदल दिया। अब सब अच्छा होगा।
ईश्वर के मंदिर में जा रही हूँ और मेरा स्वागत देव की पत्नी के रूप में होगा। ये तो ईश्वर का इशारा ही है। बरसों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बेटा लेके जा, एक मिनट शांत हो जाइए। देव साहब, आपके स्वागत की जोर शोर से तैयारी की है सबने, तो आप अगर 2 शब्द कह देंगे सबके लिए अच्छा लगेगा, कुछ भी। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा, और प्लीज ऐसा कोई मत समझना कि ज्ञान दे रहा हूं। और शायद बोलते बोलते कुछ ऐसी चीजें बोल जाऊंगा शायद जो मेरे लिए भी सीखो। धर्म की बात करूंगा। हम सब लोग अपना अपना धर्म बखूबी निभाते हैं, लेकिन मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा। मैं वो वाला धर्म नहीं होता, वो जो भी करो पूरे धर्म से करो, वो ईमानदारी से करो, उस धर्म की बात करो। तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी नहीं लाते, ये बड़ा मुश्किल है। तो ईमानदारी लाइए अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार में, और देखना जीत आपकी होगी। और जीत का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। कभी कभी कुछ नहीं मिलकर भी आप वो पा जाते हैं जिसमें असली जीत आपकी होती है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं भगवान से ना कभी कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर मांगता नहीं हूं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। मैं अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और धर्म के साथ करता हूं। और कभी कभी फंस जाता हूं, रास्ता नहीं मिलता, तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे सही रास्ता दिखाए। तो वही एक मेन चीज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है, भगवान पे छोड़ना है, लेकिन मेहनत करनी है, क्योंकि भगवान गोद में उठा के काम तो करवाएगा नहीं। मेहनत पूरी करनी है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो हमें भगवान पे छोड़ना है। अब लाइफ है, हमेशा आसान तो होगी नहीं, तो ये दुआ मांगना बेकार है कि लाइफ हमेशा आसान हो। उससे बेटर तो ये मांगिए कि मुश्किलें आए तो हंस के निपट जाए। इसलिए धर्म से काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, अच्छे रिजल्ट के लिए। फिर चाहे वो कंपनी का मालिक हो या उसी कंपनी में झाड़ू मारने वाला आदमी, उन्नति उसी की होती है, आगे वही बढ़ता है जो धर्म से, मेहनत से काम करता है। तो पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, और कोशिश करते रहिए तब तक जब तक आप जीत न जाए। हाँ देव, जब तक तुम्हें पा ना लूं, कोशिश करती रहूंगी और एक दिन तुम्हें पाके ही रहूंगी। देखा, आखिर मेरी बात सही निकली ना? क्या? चेक करो, देव शादीशुदा नहीं है। तू सही और सब गलत, ठीक है? अब शांत रह। ऐसे थोड़ी ना। देव जी की भक्त होकर उनकी सोशल साइट, इंटरनेट पे उनके पीछे लगी रहती हूँ। उनका हर एक एक लुक, एक एक सूट आखिर टिमटिमाता है। पाउली हो गई तू एकदम।
चुप बैठ। हरी प्रसाद जी, पूजा के लिए आगे आ जाइए। जी देव साहब, आज के मुख्य अतिथि आप हैं, तो आप करिए ना पूजा। नहीं, मैं तो घर का मेहमान हूँ, आप लोग तो सदस्य हैं। और देवी माँ आपके लिए सिर्फ देवी माँ तो है नहीं, वो घर की सदस्य हैं और एक माँ जैसी। और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अगर माँ की पूजा करनी हो तो सबसे पहला हक बच्चों का होता है, जो आप हैं। इसलिए प्लीज आप। देव साहब, एक बात बोलना चाहूंगा, जितना बड़ा आपका नाम है उतना ही बड़ा आपका चरित्र है। सर, अरे वाह, माता रानी ने सुध भोग मंगवा ही लिया। जय माता दी। अब इस प्रसाद की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ना तो बादाम है ना ही घी। समझ नहीं आता, जिस माँ ने सबको सब कुछ दिया है फिर उसी में से चोरी कैसे कर सकता है। लो भाई, लेके जाओ। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही, वो किराने वाले ने चोरी की है, उसकी तो मैं गर्दन नाप दूंगी। बताओ, पैसे पूरे ले लिए और ये टुकड़े वाले बादाम दिए जो हलवे में घुल के पता नहीं कहाँ चले गए। क्या ये है? आपने तो पूरी गारंटी ली थी। अरे वो इत्र वाले ने तो बोला था कि देसी घी और बादाम दोनों की खुशबू आएगी। खुशबू तो ना आ रही इनमें से, लेकिन आप हमारी बेइज्जती की बदबू जरूर आ। आइए आरती शुरू करते हैं। बोलो मैया मिलापिनी देवी की जय। जरा हटिए, जाने दीजिए आगे। अरे कपूर खत्म हो रहा है, जलाना पड़ेगा। ना उम्र की सीमा